एक छोटे से शहर के बीचों बीच एक पुरानी मगर मशहूर बिरयानी की दुकान थी, नसीर बिरयानी हाउस। ये दुकान पिछले 50 सालों से चल रही थी। पहले इसे नसीर साहब के पिता चलाते थे, फिर नसीर साहब ने उसे संभाला। बिरयानी का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। पर वक्त के साथ नसीर साहब की सोच बदलने लगी। पहले वे बिरयानी को एक इबादत मानते थे, मगर धीरे धीरे लालच ने उनके दिल में जगह बना ली। नसीर साहब हर सुबह 5 बजे उठते, खुद मांस काटते, चावल धोते, मसाले पीसते और बिरयानी बनाते। उनका बेटा आरिफ भी साथ में मदद करता। लोग कहते, अरे भाई, नसीर की बिरयानी में तो जन्नत का स्वाद है। एक दिन शहर के मशहूर व्यापारी मिस्त्री साहब आए और बोले, नसीर भाई, आपकी बिरयानी तो लाजवाब है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे होटल में यह बिरयानी सप्लाई करें। नसीर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं अपनी दुकान खुद चलाता हूँ। यहाँ लोग प्यार से आते हैं, मैं उन्हें दिल से खिलाता हूँ। यह सुनकर मिस्त्री साहब चले गए। लेकिन उसी रात नसीर के मन में एक आवाज गूंजी, अगर मैं होटल में बिरयानी बेचने लगूं तो कितना फायदा होगा। बस यहीं से लालच का बीज उनके मन में बोया गया। अगले ही हफ्ते नसीर ने सोचा, अगर मैं थोड़ा सस्ता मांस खरीद लूं तो मुनाफा बढ़ जाएगा। उन्होंने अच्छे बकरे के बजाय सस्ता मांस खरीदना शुरू किया। मसालों में भी कमी आने लगी। पहले जो केसर डालते थे, अब उसे हल्दी से बदल दिया। पहले दिन ही उनके पुराने नौकर करीम चाचा ने कहा, मालिक, ये तो ठीक नहीं। लोग आपकी बिरयानी की कसम खाते हैं, स्वाद बिगड़ जाएगा। अरे करीम, लोगों को क्या पता चलेगा? दिखने में तो वही है ना, और फायदा भी तो होना चाहिए। करीम ने चुपचाप सिर झुका लिया, पर उसके मन में दुख था। धीरे धीरे बिरयानी का स्वाद बदलने लगा। कुछ ग्राहकों ने शिकायत भी की, अरे नसीर भाई, पहले जैसी बात नहीं रही बिरयानी में। नसीर मुस्कुराते हुए बोले, बस आज थोड़ा मांस खराब आया है, कल से ठीक हो जाएगा। पर अंदर से वे सोच रहे थे, लोग कुछ दिन में भूल जाएंगे, पैसे तो बढ़ रहे हैं। 6 महीने बीत गए। दुकान पर अब रोज लंबी लाइन लगने के बजाय खाली कुर्सियां दिखने लगीं। नसीर ने गुस्से में कहा, आरिफ, ये क्या हो रहा है? ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? आरिफ बोला, अब्बू, लोग कह रहे हैं कि हमारी बिरयानी का स्वाद खराब हो गया है। करीम चाचा भी 2 दिन से नहीं आए। नसीर चिल्लाए, उन्हें आने की जरूरत नहीं, सब लोग ईर्ष्या कर रहे हैं मेरे पैसे से। उसी रात उन्होंने और भी सस्ता मांस खरीदा जो बासी था। अगले दिन वही बिरयानी बेच दी। शाम को एक ग्राहक बीमार हो गया। खबर फैल गई कि नसीर बिरयानी हाउस की बिरयानी खाने से लोगों का पेट खराब हुआ। नगर निगम के अधिकारी आए, दुकान सील कर दी गई। नसीर के पसीने छूट गए। दुकान बंद होने के बाद नसीर घर बैठे सोचने लगे, मैं कहां से कहां आ गया। पैसे के लालच ने सब छीन लिया। उनकी पत्नी सलमा बोली, मैंने कितनी बार कहा था नसीर, हराम का पैसा टिकता नहीं। आरिफ उदास बैठा था। अब्बू, लोग कह रहे हैं कि हमारी बिरयानी का स्वाद खराब हो गया है। करीम चाचा भी 2 दिन से नहीं आए। पर नसीर ने हार मान ली थी। उन्हें लगा सब खत्म हो गया है। कुछ दिनों बाद करीम चाचा वापस आए और बोले, मालिक, अगर आप चाहें तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं। पुराने ग्राहक माफ कर देंगे अगर हम सच्चाई से काम करें। करीम, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अपनी मेहनत की कमाई पर लात मार दी। अब मैं वही पुरानी बिरयानी बनाऊंगा अपने दिल से। 1 महीने बाद नसीर ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी गाड़ी लगाई। सच्ची बिरयानी वाला नसीर। उन्होंने फिर वही पुरानी रेसिपी अपनाई। ताजा मांस, हाथ से पिसे मसाले, असली केसर और सबसे जरूरी प्यार। पहले दिन सिर्फ 5 प्लेट बिरयानी बिकी, दूसरे दिन 10। लेकिन हर ग्राहक मुस्कुराकर बोला, अब फिर से वही स्वाद लौट आया। करीम चाचा बोले, देखा मालिक, सच्चाई का स्वाद कभी खत्म नहीं होता। आरिफ बोला, अब्बू, हम फिर से लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे। और हुआ भी वही। 3 महीने में नसीर की गाड़ी इतनी मशहूर हो गई कि लोग फिर लाइन में खड़े होने लगे। एक दिन एक पत्रकार इंटरव्यू लेने आया और पूछा, नसीर साहब, आपकी कहानी लोगों के लिए मिसाल बन गई है। बताइए,
आपने क्या सीखा? नसीर मुस्कुराए और बोले, मैंने सीखा कि पैसे से नहीं, ईमानदारी से बनी बिरयानी ही पेट और दिल दोनों भरती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो स्वाद सच्चाई से मिलता है वो धोखे से कभी नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा, आरिफ, याद रखना बेटा, मुनाफा कम हो जाए तो कोई बात नहीं, पर दिल का स्वाद कभी मत खोना। कई सालों बाद सच्ची बिरयानी वाला नसीर पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग कहते, इस बिरयानी में मेहनत की खुशबू है और ईमान का स्वाद। आरिफ अब दुकान चलाता था, पर उसने अपने पिता का सबक कभी नहीं भुलाया। हर ग्राहक को मुस्कुराकर कहता, यह बिरयानी सिर्फ चावल और मांस से नहीं, बल्कि हमारे दिल से बनती है। नसीर एक दिन दुकान के कोने में बैठकर अपनी गाड़ी को देख रहे थे। उनकी आंखें नम थीं, पर होठों पर मुस्कान थी। उन्हें एहसास हुआ, सच्चाई की कमाई भले देर से मिले, पर उसकी खुशबू सारी उम्र रहती है।